तो बच्चों, हमने अभी तक सिस्टम ऑफ यूनिट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर पर कुल 5 लेक्चर PDF फाइल्स में आपके पास भेजे हैं। अब हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से इन PDF फाइल्स में जो जानकारियाँ दी गई हैं उनको कुछ और एक्सप्लेन करेंगे। देखो, जो फिजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको जब मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी Q इजिकल टू एन यू के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, जहाँ n उसका मैग्नीट्यूड और u उसका यूनिट है। जितने अलग अलग प्रकार के फिजिकल कॉन्सेप्ट हैं उतने ही अलग अलग प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से अलग पहचानने के लिए ये ज़रूरी है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स अलग अलग हों। जैसे मास, एरिया, वॉल्यूम, ये सब अलग क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर नंबर्स में लिखें 2 kg 2 मीटर स्क्वायर 2 मीटर क्यूब, तो नंबर वैल्यू सबकी आप देख रहे हैं सेम है, लेकिन यह यूनिट ही है जो यह स्पष्ट कर रही है कि क्या लिखा हुआ है। किलोग्राम मास एक्सप्रेस कर रहा है, मीटर स्क्वायर एरिया एक्सप्रेस कर रहा है, मीटर क्यूब वॉल्यूम एक्सप्रेस कर रहा है। हमारा फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट असाइन करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग यूनिट दी जा सके। शुरू में जो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज में थे, जैसे MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, ये सिस्टम थोड़ा सा रैंडम है। इसलिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन बना IBWM। इस IBWM ने एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाया जो SI सिस्टम के नाम से जाना जाता है। SI सिस्टम की खासियत है कि इसमें फिजिकल क्वांटिटीज को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। पहला ग्रुप फंडामेंटल क्वांटिटीज का कहलाता है। दूसरा ग्रुप कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज का कहलाता है और तीसरा ग्रुप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का कहलाता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 है और इन 9 फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़कर बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वह सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। जो फंडामेंटल हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं उनके लिए इंडिपेंडेंट यूनिट डिफाइन किए गए हैं, यानी इन फिजिकल क्वांटिटीज को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के टर्म में नहीं लिखा जाता है। जैसे मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। इसी तरह प्लेन एंगल के मेजर करने के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए स्टेरेडियन। अगर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को देखा जाए तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स
इंडिपेंडेंटली डिफाइंड नहीं होती। इनकी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखी जाती हैं। तो समझने की बात यहाँ पर यही हो गई कि किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कैसे ऑब्टेन होगी। ये बहुत ही सिंपल है। किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है क्लास में। जैसे कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप जानते हैं, क्लास 9th में आपको पढ़ा दी गई हैं या क्लास 10th में आपको पढ़ा दी गई हैं, उनका नाम हम लिख रहे हैं। जैसे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो डिराइव्ड यूनिट कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला यूज किया जाएगा। अब चेंज इन पोजीशन दरअसल मीटर में होगा और चेंज इन टाइम सेकंड में होगा। तो वेलोसिटी का डिराइव्ड यूनिट मीटर इंटू सेकंड पावर -1 हो जाएगा। एक्सीलरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट मीटर अपॉन सेकंड और चेंज इन टाइम बन गया मीटर इंटू सेकंड पावर -2। फोर्स, हम यह जो कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। मास किलोग्राम, एक्सीलरेशन मीटर इंटू सेकंड पावर -2। तो क्या बन गया? फोर्स का डिराइव्ड यूनिट बन गया किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड पावर -2। मान लीजिए आप इंपल्स ले लें। इंपल्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -1। एनर्जी ले लें। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क which is equal to force into displacement. Therefore, derived unit of energy or work kilogram meter power 2 second power -2. Pressure, force upon area, तो किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ये बन जाता है किलोग्राम मीटर पावर -1 सेकंड पावर -2। फ्रीक्वेंसी is reciprocal of time period, so its derived unit is second power -1। यहां पर यह ध्यान देना है कि derived यूनिट और SI यूनिट में क्या फर्क है। दरअसल देखिए फोर्स को यहाँ पे, तो फोर्स का ये derived यूनिट है लेकिन ये थोड़ा लिखने में बड़ा है, तो इसके लिए ये सिंबल ले लिया गया कैपिटल N, जिसको न्यूटन कह रहे हैं। तो फोर्स का अगर डिराइव्ड यूनिट की बात किया जाए तो डिराइव्ड यूनिट ये है किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड पावर -2, लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात किया जाए वो है न्यूटन। इसी तरह से एनर्जी के लिए देखिए एक बड़ा एक्सप्रेशन होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, इसको जूल कहा जाता है। इसी तरह प्रेशर है, प्रेशर के लिए भी एक बड़ा एक्सप्रेशन है, डिराइव्ड यूनिट ये है लेकिन कॉमनली हम एसआई यूनिट लिखा करते हैं, तो ये पास्कल रहना है। फ्रीक्वेंसी सेकंड पावर -1, एसआई यूनिट अगर कहेंगे तो हर्ट्ज,
ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो आप क्लास 9th में पढ़े हैं। आइए देखें ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। जैसे चार्ज। तो चार्ज का डेराइव्ड यूनिट जानने के लिए हम अगर देखें तो चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट का फंडामेंटल यूनिट एम्पियर होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो चार्ज की डेराइव्ड यूनिट है एम्पियर इनटू सेकंड। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल का डेराइव्ड यूनिट आप लिख पाएंगे अगर आपको वर्क का डेराइव्ड यूनिट आता है, आपको चार्ज का डेराइव्ड यूनिट आता है। अभी मैंने लिखा था वर्क का किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, चार्ज का एम्पियर इनटू सेकंड। इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3 एम्पियर पावर -1। रेजिस्टेंस is potential difference upon current। तो पोटेंशियल का किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3 एम्पियर -1 अपॉन करंट। तो यह सिंप्लीफाई होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3 एम्पियर पावर -2। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेराइव यूनिट लिखना आसान है अगर आपको उस डेराइव्ड क्वांटिटी का कंसेप्ट पता है। फिर से ध्यान दीजिए कि हमें जब ये चीज पता है कि चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तभी हम डेराइव्ड यूनिट लिख पा रहे हैं। जब हमें पता है पोटेंशियल इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू, तभी हम पोटेंशियल का डेराइव्ड यूनिट लिख पा रहे हैं। रेजिस्टेंस, अगर हम जानते हैं कि V अपॉन I रेजिस्टेंस है, तो हम रेजिस्टेंस का डेराइव्ड यूनिट लिख पा रहे हैं। तो इतनी जानकारी पर आप एक तरह का क्वेश्चन अगर हम आपसे करें तो इसका उत्तर दे पाएंगे। जैसे हमने लिख दिया अ क्वांटिटी इज फोर्स इनटू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। और हम आपसे कहें कि इस क्वांटिटी Q का डेराइव्ड यूनिट बताइए, तो आपको क्या करना होगा? किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड पावर -2 एनर्जी का किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 और फ्रीक्वेंसी का सेकंड पावर -1। इसे सिंप्लीफाई करिए, किलोग्राम पावर 2 मीटर पावर 3 और सेकंड पावर -4 यहाँ पर और ये +1 हो जाएगा ऊपर, तो कितना? -3। अब ये क्वांटिटी Q वास्तव में होती है या नहीं होती है, इससे हमको मतलब नहीं, लेकिन क्वांटिटी Q अगर इस तरह से लिखी गई है तो क्वांटिटी Q का डेराइव्ड यूनिट क्या होगा, हम लिख सकते हैं। तो एसआई सिस्टम की खासियत, इसमें फिजिकल क्वांटिटीज को 3 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप फंडामेंटल, दूसरा ग्रुप कॉम्प्लीमेंट्री और तीसरा ग्रुप डायरेक्ट। जो फंडामेंटल हैं उनके लिए इंडिपेंडेंट यूनिट डिफाइंड है, जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं उनके लिए भी इंडिपेंडेंट यूनिट डिफाइंड है, और जो डायरेक्ट हैं उनकी यूनिट्स फंडामेंटल और कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज की यूनिट्स के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखी जाती है। किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी का डेराइव्ड यूनिट लिखने के लिए आपको उस क्वांटिटी की
डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डिफाइनिंग इक्वेशन। तो जितना आपको 9th और 10th में पढ़ा दिया गया है वहां तक का आपको अगर पूछा जाए तो आ जाना है। लेकिन कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जो अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं है, पढ़ाई नहीं गई है। ऐसी ही एक फिजिकल